हम बात करेंगे टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों पहले हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर कंपनी का बिजनेस, फिर उसके बाद कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो तीनों चीजें एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसा है। वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक जरूर करें। जो भी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ वो स्टॉक मार्केट में बहुत यूजफुल होती है, और आपको अगर नहीं वो है तो आप जाके मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और उसका ग्रोथ पोटेंशियल चेक कर सकते हैं। बट इसमें मेरा किसी भी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी करिए आप अपने नॉलेज के हिसाब से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, अगर दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो कभी ये शेयर 2200 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। अभी कंपनी जो राइट नाउ जो ट्रेड कर रही है वो ऑलमोस्ट 702 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर टॉप से कंपनी का डाउन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 67% के आसपास कंपनी टॉप से डाउन है। तो दोस्तों हम फाइनेंशियल में देखेंगे ऐसा क्या है कि जो कंपनी जो है अपने जो 2200 रुपये से ट्रेड करती थी आज ऑलमोस्ट 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या कंपनी आने वाले समय में 2200 रुपये के आसपास जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपका जो मनी है ऑलमोस्ट 3 टाइम इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में 3 गुना हो जाता है। तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो कंपनी में अगर यहाँ देखते हैं तो जो पहला इसका नियम है वो ये है कि कंपनी टॉप से ऑलमोस्ट 67-68% डाउन होनी चाहिए। जो पहला कंडीशन है वो कंपनी जो है यहाँ पे फुलफिल कर रही है। दूसरा हम कंपनी को जो भी चार्ट पैटर्न देखेंगे वो डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे ही देखेंगे। तो हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा रखी है यहाँ पे। तो जो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे। तीसरा ये देखेंगे कि जो कंपनी में फॉल का रीजन है क्या वो अभी है कि नहीं है। तो ये हम फाइनेंशियल में बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो जो कंपनी का टारगेट अगर निकल के आता है ऊपर की तरफ बात कर लिया जाए तो कंपनी का ऑलमोस्ट अगर कंपनी जो 702 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 200% का गेन है। अगर 200% का गेन हमको लेने में 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं तो ये कोई खराब डील नहीं है। बहुत अच्छी डील है। अगर आप 2 साल में 3 साल में अगर अपने पैसे को डबल कर सकते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और एक अच्छी बात है कि आप अपने पैसे को डबल कर रहे हो, बल्कि यहाँ आप गवा नहीं रहे हो। चलिए दोस्तों हमने टेक्निकल टारगेट की बात कर ली और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता दिया। चलते हैं हम टनला प्लेटफॉर्म के बिजनेस के बारे में। टनला प्लेटफॉर्म के बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंडियन कंपनी है जो क्लाउड कम्युनिकेशन और सीपीएएस पे काम करती है। सीपीएएस मतलब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेवा। यह कंपनी कई देशों में सक्रिय है, अपने ग्राहकों को एसएमएस, वॉइस, ईमेल और चैट जैसी संचार माध्यमों में समाधान प्रदान करती है। व्यवसाय में मुख्य पहलू की बात कर लिया जाए तो क्लाउड कम्युनिकेशन समाधान। टनला प्लेटफॉर्म व्यवसायों को क्लाउड आधारित मैसेजिंग और वॉइस सेवाएं प्रदान करती है, जिससे कंपनी अपने ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ सकती है। सीपीएएस सेवाएं की बात करें, यह कंपनी एपीआई आधारित सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिससे कंपनी अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर ऐप में कस्टमर को कम्युनिकेशन सुविधाओं को जोड़ सकती है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये कंपनी जो है आईटी की कंपनी है और एक बहुत अच्छी कंपनी है। सुरक्षा और ब्लॉकचेन तकनीकी, टनला ने ट्रू कॉलर और विजिबल जैसे प्लेटफॉर्म में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया है ताकि संदेश को सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी जो भी अपने जो टनला प्लेटफॉर्म है ये इनके जो भी कस्टमर्स हैं उनको जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें ये जरूर देखती है कि इसमें सिक्योरिटी और जो लोगों तक पहुंचाने वाली चीजें हैं वो आसानी से पहुंच सके और वो सिक्योर ज्यादा हो सके। उपयोगकर्ता अनुभव की बात करें, कंपनी का फोकस उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतरीन बनाने पर होता है। उसकी सेवाएं विशेष रूप से ग्राहक सेवा, मार्केटिंग और ओटीपी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ प्रमुख उत्पाद और सेवाएं, कार्बन एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो व्यवसायों को सुरक्षित और कुशल संदेश भेजने की सुविधा देती है। फ्लैश रियल टाइम मैनेज सेवा कंपनी की विशेषता है। वैश्विक उपस्थिति, टनला प्लेटफॉर्म भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उपलब्ध है। तकनीकी नव संचार की बात कर ले, कंपनी नई तकनीक खासकर ब्लॉकचेन और एआई का प्रयोग करती है। तेजी से विकास, भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बढ़ने के चलते टनला प्लेटफॉर्म का जो व्यवसाय है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसके जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है और ये कंपनी 99 से मार्केट में है। तो दोस्तों अगर कंपनी 99 से मार्केट में है तो आपको ये जरूर पता हो कंपनी ने अपने अप्स डाउन सारे देखे होंगे। ऑलमोस्ट 25 साल से कंपनी अगर मार्केट में है तो कंपनी ने अपने हाई पीक जो भी कंपनी का जो एक मार्केट में रहने के लिए मिनिमम जो भी कंपनी अगर 10 साल मार्केट में सर्वाइव करती है और उसका अपना पीक लो सब कुछ देखती है कंसोलिडेशन का पीरियड, तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लिए, कंपनी के फाइनेंशियल की बात कर लिया जाए। थोड़ा मैं इसमें आपको इसके कस्टमर के भी बारे में बता देता हूँ। कस्टमर इसके टनला प्लेटफॉर्म के जो कस्टमर है एयरटेल है, एसएफआर है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर्स। अगर इस तरफ से देखते हैं दोस्तों, तो जो टॉप टॉप कंपनियां, एयरटेल टॉप कंपनी, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, तो ये इनके टॉप कंपनियां हैं। और ये लगभग लगभग जो इनके 50% जो टॉप 50 कस्टमर हैं, वो लगभग 7 साल से इनके साथ ही हैं। तो कंपनी अगर अच्छा सेवा प्रदान नहीं करती, तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो लगभग 7 साल से इनके साथ नहीं रहते, जबकि इसमें बहुत टॉप टॉप कंपनियों के नाम है। जैसे आप मान लीजिए गूगल की, गूगल जहां भी ये देखेगा कि जो कंपनी इसको अच्छा सेवा प्रदान कर रही है उसी के पास जाएगी। तो अगर ये 7 साल से गूगल टेना प्लेटफॉर्म के साथ अगर एयरटेल जुड़ा हुआ है, एचडीएफसी जुड़ा हुआ है, तो इस कंपनी का जो सर्विसेज है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप देख लिया जाए तो जियोग्राफिकल रेवेन्यू मिक्सर की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में 68% ऑलमोस्ट है, और अगर ओवरसीज में देखा जाए तो 32% के आसपास है। अगर दोस्तों हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें, तो 9,464 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 703 रुपए के आसपास है। 52 वीक हाई और लो की बात कर लिया जाए तो 1248, 52 वीक हाई है, लो 666 रुपए। स्टॉक भी 17.5 के पास, बुक वैल्यू 157। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया तो 44.1% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। अब दोस्तों थोड़ा मैं कंपनी के पी रेशियो की बात कर लिया है, तो कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो हाईएस्ट पी रेशियो था वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास था, बट कंपनी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 20 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रही है। थोड़ा प्रो एंड कॉन्स की बात कर लिया, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर इतनी बड़ी कंपनी डेट फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी जो 3 साल में आरओसी कंपनी का 35.8% है। मतलब कंपनी ने लगभग 36% के आसपास हर साल पिछले 3 साल में कंपनी ने रिटर्न दिया है। कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, अच्छी बात है। कंपनी का जो मिडल सेल्स ग्रोथ है 34.2% है लास्ट 10 साल से। तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और पिछले 10 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। दैट्स वाई इसका जो मिडल सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट 10 साल में 32.2% के आसपास है। हम थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं, यहीं से सब आपको सिनेरियो समझ में आएगा क्यों कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना मार्केट में गिरा है, और क्या इसका ग्रोथ पोटेंशियल आगे आने वाले समय में पॉसिबल है। कंपनी अपने जो 2200 रुपए के हाईएस्ट टारगेट बनाई थी, लाइफ टाइम हाई, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो सेल्स में अगर देखते हैं, सितंबर 2021 के सेल्स में 842 करोड़ का सेल्स था, बट अभी सितंबर 2024 में देखते हैं तो 1001 करोड़ के आसपास था। तो अगर आप इसको सितंबर 2023 वाले क्वार्टर से करेंगे तो लगभग लगभग 8 करोड़ के आसपास कंपनी का जो सेल्स में वो गिरावट हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर कंपनी में के सेल्स में 8 करोड़ का गिरावट हुआ है, तो ये कोई भी कंपनी अगर 1,000 करोड़ का बिजनेस करती है, अगर आठ आठ करोड़ का गिरावट होता है कंपनी में, तो ये कंपनी के लिए कोई बैड डील नहीं है। और कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 8 करोड़ का बिजनेस उसका गिरा 8 करोड़ से, तो कंपनी का पूरा स्टॉक प्राइस जो 2200 पे ट्रेड करता था वो 700 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगे। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ा को सेल्स में गिरावट आई है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी जरूर गिरावट आई है, बट क्या है, अगर एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर की नेट प्रॉफिट और सेल्स में डिक्रीज आता है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऐसे नहीं गिरना चाहिए। कंपनी का बिजनेस शानदार है, कंपनी के कस्टमर कंपनी के साथ बने हुए हैं। थोड़ा मोड़ा सेल्स में गिरावट आ जाता है तो इससे ये नहीं होता कि कंपनी खराब है। अगर चलिए पी एंड एल की बात कर लिया जाए, तो पी एंड एल में अगर आप जाके देखते हो तो टीटीएम में जो देखते हो तो हाईएस्ट एवर सेल्स निकल के आता है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो टीटीएम में, तो ऑलमोस्ट पिछले 2024 वाले क्वार्टर से 2024 वाले लास्ट ईयर वाले से अगर देखते हो, तो यहाँ ऑलमोस्ट 6 करोड़ से आसपास जो इनका नेट प्रॉफिट है वो घट के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर देखते देखते हो तो इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है, ऐसा है कि नहीं कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस किया है। इन्होंने 6 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इनका लॉस में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका नेट प्रॉफिट एकदम माइनस में चला गया है। इस तरह से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी पे नॉट ऐसा कुछ भी बदलाव आया है, बट इसका स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा टूट चुका है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन कंपनी में कुछ भी बदलाव नहीं आया है, और ये स्टॉक मार्केट है, प्राइस जैसे ही अप डाउन चलते रहते हैं, आपको पेशेंस बना के रखना होगा। अगर आप पेशेंस बना के रखते हो तो यहाँ बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, अदरवाइज आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा सकते। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने हाथ में रहती नहीं है, वो हमेशा ऑपरेटर ही गेम खेलता है, उसी के हाथ में होती है, तो हमको ऑपरेटर के साथ चलना है, उसके माइंडसेट के हिसाब से ही खेलना है। तो अगर आप जब भी मेरी वीडियो देखते हो तो उसको पूरा पूरा देखने की कोशिश करिए, बिकॉज़ मैं उसमें सारी चीज़ें एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करता हूँ ऑपरेटर के हिसाब से, ना कि एक नॉर्मल ट्रेडर के हिसाब से। तो अगर आप देखिए दोस्तों, अगर 1300-1400 पे बाई करके फँसे हुए हो तो आप वेट करिए, लेवल ज़रूर आएगा। बट मैं किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाइए, बाई करिए, सेल करिए। चलिए दोस्तों, अगर बोरोइंग की बात करिए, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर फिक्स असेट की बात कर ली जाए तो हाईएस्ट एवर कंपनी के पास फिक्स असेट है 815 करोड़ के आसपास। अगर कैश फ्लो की बात कर ली जाए तो कैश फ्लो 590 के आसपास नेट कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो मार्च 2024 में एफआईआई ने अपना माल बेचा
जून 2024 में एफआईआई की होल्डिंग कम हुई, बट अगर सितंबर में देखते हो तो एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया, डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया, और प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट जितना स्टेक था उसको अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ कि एफआईआई थोड़ा सेल करते हैं, इससे स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा करेक्शन आ जाता है। तो इसमें जो रिटेल पब्लिक है उनके पास ज्यादा हिस्सेदारी, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, जो भी 1% के आसपास जिसकी भी हिस्सेदारी होती है वो प्रमोटर्स के ही कैटेगरी में ही मैं मानता हूँ उसको, चाहे वो प्रमोटर्स हो, चाहे एफआईआई, चाहे डीआई, चाहे पब्लिक में है। तो अगर आप इस तरह से सारा कैलकुलेट करोगे तो 67-68% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हो प्रमोटर्स होल्डिंग में, तो प्रमोटर्स ने अपना माल तो सेल ही नहीं किया, बल्कि यहाँ पे हर हर जहाँ जितना नीचे गया वहां पे कंपनी ने प्रमोटर्स ने माल को उठाया है। एफआईआई भी सेम काम कर रहे हैं, एफआईआई भी माल को उठा रहे हैं, यहाँ पे डीआईआई भी माल को उठा रहे हैं। तो ये सेल कौन कर रहा है? ये रिटेल पब्लिक ही सेल कर रही है, और उसी के सेल करने से मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और नीचे स्तर पे लोग बाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों इस तरह से अगर आप देखते हो, तो एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये कंपनी एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। जब भी यहाँ सपोर्ट पे आती है कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करती है, जब भी इस सपोर्ट के आसपास आती है कंपनी बाउंस बैक करती है, जब भी इस सपोर्ट के आसपास कंपनी आती है बाउंस बैक करती है। यहाँ पे भी बाउंस बैक की, यहाँ पे भी बाउंस बैक की। तो जब भी सपोर्ट के आसपास कंपनी बाउंस बैक की। लेकिन दोस्तों अगर मेरे कहने से आप किसी प्रकार का कोई भी स्टॉक मत खरीदिए, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ जो भी, वो मैं अपने लिए बनाता हूँ, और आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। जो भी आप सीखें अपने सोच समझदारी से, जो भी आपको स्टॉक लेना है उसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद से मार्केट में जाके स्टॉक खरीदिए। आप अपने नॉलेज के हिसाब से खरीदिए, मेरा काम है सिखाना, मैं आपको सिखाता रहूंगा। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।